राधे राधे। आज इस कलयुग में बहुत कुछ अचंभित बातें जिस पर विश्वास भी नहीं कर सकते वो सुनने को मिल रही हैं। और लोग जो है उस पर कई लोग विश्वास करते हैं, कुछ नहीं भी करते। और किन्हीं कारणों से इंसान विश्वास कर भी लेता है, मगर अर्ध सत्य है जो हर एक इंसान को नहीं पता चल सकता। तो आजकल विज्ञान का ज़माना है, साइंस का ज़माना है, टेक्निक का ज़माना है, पद्धतियों का ज़माना है। और आज यूट्यूब में कोई भी इंसान अपने मन गढ़ंत या दिमाग से या कुछ अपनी काल्पनिक कृत्यों से वो कुछ ना कुछ यूट्यूब बना लेता है और वो उस यूट्यूब को छाने की कोशिश करता है और उसमें अर्ध सत्य होता है, सत्य कुछ नहीं होता। आजकल क्या है कि भी एक मेरे पास यूट्यूब में एक किसी ने वीडियो डाली थी, तो उसको मैंने पूरी तरह से देखा। उसमें क्या बताया गया है कि मरने के बाद ज़िंदा हुआ जा सकता है। ये अमेरिका की कोई कंपनी है, वो ये काम कर रही है और वो कह रहे हैं कि हमारी जो पद्धति है, टेक्निक जो है वो क्रायोनिक्स नाम से है। और उसमें क्या कहते हैं कि उसमें एक कैप्सूल बनाया जाता है और उसमें मृत आदमी को रखा जाता है, कहते हैं तो हम उसको ज़िंदा करके दिखा सकते हैं। ये बहुत ही भ्रमित बात है कि हम उसको ज़िंदा करके दिखा सकते हैं। कलयुग में ऐसा संभव नहीं है। और जैसे वो उसमें उदाहरण देते हैं कि जैसे सीपीआर सिस्टम से हम उसको ज़िंदा कर देते हैं। ये सीपीआर क्या है? क्योंकि आत्मा जो हमारी मरी नहीं होती, तो आत्मा का जो विज्ञान है वो विज्ञान उस तक पहुंच नहीं पाया आज तक और ना ही पहुंच पाएगा। क्योंकि ऐसे हमारे साधु संत हैं, वो आत्मा से परमात्मा की तरफ पहुंच जाते हैं, आत्मा से दूसरे की शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, आत्मा से भ्रमण कर लेते हैं, आत्मा से ही सब कुछ बातें बता देते हैं। क्योंकि उनके अंदर योग विद्या होती है, साधना होती है, परमात्मा की एक पद्धति होती है और एक टेक्निक होती है जिसके जरिए जाया जा सकता है। मगर विज्ञान जो है उस तक नहीं पहुंच पा सकता। क्योंकि एक वैज्ञानिकों ने, एक हमारे संत हुए थे, उनको 1 महीना एक कमरे में रखा था कि वो देखना चाहते थे कि उनको भूख प्यास भी नहीं लग रही, खाते पीते भी नहीं हैं और वो शौच वगैरह भी नहीं जा रहे, पानी भी नहीं पी रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, उसके बाद भी जिंदा हैं। वो कैसे जिंदा है वो देखना चाहते थे। क्योंकि वो उस संत महात्मा ने, माता रानी उसको आती थी, उसने योग विद्या के द्वारा जो है वो सारा कुछ कर रखा था। तो साइंस उसको अभी तक पहुंच नहीं पा रही। क्यों? ये चंद्रमा तक पहुंच सकते हैं, चांद सितारों तक पहुंच सकते हैं, मगर उस आत्मा तक पहुंचना बहुत ही दुर्लभ काम है। आत्मा तक योगी सिद्ध पुरुष ही पहुंच सकते हैं। इन्होंने एक टेक्निक जो अमेरिका की एक कंपनी है वो अपना प्रचार कर रही है, उसमें ये बताया गया है कि क्रायोनिक्स एक पद्धति है, उसके द्वारा वो एक कैप्सूल में मृत का शरीर रखकर उसको मरने के बाद जिंदा रखने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि हो नहीं पा रहा। क्योंकि ऐसे ही हमारे साधु महात्मा भी करते हैं, वो ज़मीन पे भी चले जाते हैं और ऊपर से बंद कर देते हैं। वो योग साधना के जरिए 1 महीने तक अपने शरीर को रख सकते हैं और उनको कुछ नहीं होता। आत्मा से आत्मा तक तो पहुंचा जा सकता है, एक दूसरे के शरीर तक पहुंचा जा सकता है, एक दूसरे के अंदर जाकर उसके जितनी भी बीमारियां हैं उसको भी ठीक किया जा सकता है, भ्रमण किया जा सकता है, सब कुछ किया जा सकता है। मगर आत्मा को कह रहे हैं कि हम उस मृत शरीर में लाकर दिखा देंगे, तो ये असंभव बात है, मैं नहीं मान सकता उसके। क्योंकि आत्मा जो है वो कभी मृत्यु तो प्राप्त करती ही नहीं। आत्मा तो जो है ना उसको जलाया जा सकता है, ना उसको सुखाया जा सकता है। इस तरह हमारे श्रीमद् भागवत ने बताया है कि आत्मा का कुछ भी आप बिगाड़ नहीं सकते, इतनी शक्तिशाली आत्मा है। और ये साइंटिस्ट कहते हैं कि हम उस आत्मा को पकड़कर हम उस शरीर में प्रविष्ट कर देंगे और उसको हम जिंदा कर देंगे अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए, अपनी तकनीक के जरिए कि हमने एक लिक्विड बनाया है, उसके दिमाग को अलग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो काफ़ी सारे वो बातें बताते हैं। तो वो ठीक है, अपने हिसाब से चल रहे हैं, मगर वो आत्मा तक पहुंच जाए ऐसा मैं नहीं मानता। और परमात्मा ही ये सब चीज़ें कर सकता है। सतयुग में ये बातें होती थी, आज भी हो सकती हैं, मगर वो आत्मा को कहते हैं कि मृत आदमी को जिंदा कर दे, तो ये मैं नहीं मान सकता। क्योंकि आत्मा जो है कभी मृत्यु को प्राप्त तो नहीं होती है, मगर आत्मा को बुलाया जा सकता है, उससे बातें की जा सकती हैं, उससे काम करवाए जा सकते हैं। वो अदृश्य रूप में होती हैं, दृश्य रूप में नहीं होती, अदृश्य रूप में होती है।
तो अदृश्य रूप में आत्मा से काफ़ी काम करवा सकते हैं, बहुत कुछ किया जा सकता है। मगर ये जो कह रहे हैं कि हम मृत शरीर में आत्मा को ला के हम उसको जिंदा कर देंगे, तो ये असंभव बात है, ये एक काल्पनिक बात है। और अपने आप को वो अपना मशहूर करना चाहते हैं कि साइंस ये कर सकती है। साइंस बहुत कुछ कर सकती है, मानते हैं, मगर ये जो आत्मा को पकड़कर उसके बीच में डालना या मृत आदमी को जिंदा कर देना, ये नहीं हो सकता। अब इसका उदाहरण कई लोगों ने देखा कि जब हमारे लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, तो हनुमान जी ने जो दिव्य बूटी ला के दी थी, उस दिव्य बूटी से उनकी जो है होश आ गई थी। वो मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए थे, बेहोश हुए थे। वो इसका उदाहरण देकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि देखो जी, उन्होंने भी ऐसा किया तो हम भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं था। तो वो बेहोश हुए थे और उसको बेहोशी को जिंदा करने के लिए, बेहोशी को ख़त्म करने के लिए वो संजीवनी बूटी जो है हनुमान जी लेकर आए थे। तो वो संजीवनी बूटी ये समझ रहे हैं कि हमारे हाथ लग गई है। वो संजीवनी बूटी आज तक किसी के हाथ नहीं लगी। हाँ, उससे इलाज जड़ी बूटियों से किए जा सकते हैं, पर मृत आदमी को उस जड़ी बूटी से भी जिंदा नहीं किया जा सकता। वो सतयुग का ज़माना था, जब तब का ज़माना था। आज जब तब नहीं है, आज जब तब ख़त्म हो चुका है। भ्रष्टाचार है आजकल, क्या है कि दिखावा हो चुका है, और एक दूसरे को ये कहने की कोशिश करते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, सिर्फ अपनी प्रसिद्धि के लिए, जबकि कुछ नहीं हो सकता। जो विधि का विधान है उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। परमात्मा तक ने बोल दिया कि जो विधि का विधान है वो वही रहेगा, जो तुमने कर्म किया उसका निपटारा करना ही पड़ेगा। ये मत समझिए कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, मैं कुछ सेवा कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ तो मेरे को उसमें छूट मिल जाएगी। जो मैंने गलत काम किए हैं उसमें छूट नहीं मिलेगी। छूट सिर्फ ये मिलेगी कि आप जो पास जो कष्ट आएगा, उस कष्टों का निवारण करने के लिए आपको एक दवाई का काम करेगी, एक इंजेक्शन का काम करेगी। फिर आपको उसमें रिलीफ मिलेगा, उसमें शांति मिलेगी, उसको सहन करने की शक्ति मिलेगी। भक्ति का मतलब ये है, उस परमात्मा सेवा करने का मतलब ये है, लोगों की सेवा करने का मतलब ये है। और मंदिर गुरुद्वारे में जो दान पुण्य करते हैं, जो हम उत्तम कार्य करते हैं, कल्याणकारी कार्य करते हैं, उनसे हमें ये फ़ायदा होगा कि हमें एक जैसे पेट में दर्द हो रही है तो हमें डॉक्टर ने एक इंजेक्शन दे दिया तो हमारा वो आराम आ सकता है। मगर वो पेट दर्द जो है वो कभी भी दोबारा हो सकती है। ये नहीं कि एक बार होगी तो दोबारा होगी नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकती है, मगर उसका इलाज फिर वही हो जाता है कि हमें इंजेक्शन लेना पड़ेगा या दवाई लेनी पड़ेगी। उसका तो हो सकता है, मगर दवाई को जड़ से उसको दवाई से ख़त्म करना बड़ा मुश्किल काम है। आज नहीं तो कल जागृत हो जाती है। मगर आत्मा इससे थोड़ा अलग है। बीमारी से और दूसरी बातों से, सेवा से आत्मा अलग है। आत्मा के ऊपर सिर्फ कंट्रोल जो है वो उस परमात्मा का ही रहता है। सिर्फ साधु संतों को ये उनको दिया गया है, वरदान दिया गया है कि वो आत्मा के साथ काम कर सकते हैं, आत्मा को इधर उधर लेके जा सकते हैं, आत्मा से दूसरे को कर सकते हैं। मगर मृत आदमी को तो कोई भी इंसान आज कलयुग के अंदर जीवित नहीं कर सकता। ये मैं आपको बड़े अपने मन से कह रहा हूँ और अपनी अंतरात्मा से आपको मैं जवाब दे रहा हूँ कि इसको मरे हुए इंसान को जीवित करना असंभव है। और ये साइंस जो कह रहे हैं कि हम अपना क्रायोनिक्स विधि से हम करेंगे, और उसके लिए क्या कर रहे हैं कि 1.5 करोड़ रुपया जो लोगों से ले रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि हम आपको जिंदा कर देंगे, पर प्रॉमिस वो भी नहीं करते कि हम जिंदा कर देंगे। वो कहते हैं कि हम एग्रीमेंट जैसे करके वो साइन करवा लेते हैं कि हम आपको कर देंगे, अगर नहीं होगा तो हम इसके जिम्मेवार नहीं हैं। तो ये भी है, जैसे डॉक्टर लिख लेता है कि हम ऑपरेशन कर रहे हैं, मगर सफल होगा नहीं होगा हम इसके लिए कुछ नहीं कह सकते। हाँ, हमारी कोशिश ये रहेगी कि आपका जो मरीज है बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा, हम इतना कोशिश कर सकते हैं। तो कोशिश करने की बात जो है वो चाहे साइंटिस्ट करे वो करें, मगर जो कोशिश को एंड तक बिल्कुल सही तरीके से कर लेना, ये कोई निश्चित नहीं है, ये कोई स्पष्ट नहीं है। क्योंकि आत्मा और परमात्मा का जो संबंध है वो इंसान से परे है। ये जो योग विद्या है, इससे आत्मा का जो संबंध है वो कर सकता है। मगर ये जो कह रहे हैं कि क्रायोनिक्स विधि से हम उसको कैप्सूल में रखेंगे, मरने के बाद जिंदा कर देंगे, भ्रामक बातें ये जो कर रहे हैं ये गलत बातें हैं। ये नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा जो है शुद्ध है।
आत्मा सिर्फ उस परमात्मा के अंदर ही अंदर आती है। वो परमात्मा जो मर्जी कर सकता है। कई दफ़ा हमने देखा कि कई बंदे मृत्यु हो जाती है उसकी, और कुछ घंटों बाद वो जीवित फिर दोबारा से हो जाता है। फिर कई दफ़ा वो उसको बताता कि मैं वहाँ पर गया था, तो वहाँ पर जाकर मुझे उन्होंने मेरे कर्म देखे, मेरा खाता देखा, तो जैसे देखा तो उन्होंने कहा नहीं ये बंदा नहीं, तुम गलत बंदा उठा के ले। ये हो सकता है वो दोबारा इस तरह जीवित हो सकता है, क्योंकि उसकी मौत नहीं आई थी। जब इंसान की मौत हो जाती है, शरीर की मौत हो जाती है, तो उस शरीर को जिंदा कर देना ये बड़ा मुश्किल है। हार्ट अटैक का भी आता है। हार्ट अटैक में उसमें एक टाइम होता है कि उस टाइम के अंदर वो बंदा पहुंच जाए डॉक्टर के पास, या उसकी विधि से, उपचार से वो सही हो सकता है। ये बात तो मानने लायक है। और दूसरा ये है कि मरे हुए को डॉक्टर जिंदा कर दे, मैं नहीं मान सकता कि डॉक्टर भी जिंदा कर दे। हालांकि वो साइंस में सब कुछ के बाद दवाइयाँ भी है, टेक्निक भी है, मगर वो जीवित नहीं कर सकता। हाँ, आत्मा जो है वो 13 दिन तक रहती है, ये सबको पता, हमारे वेद पुराणों कथा के अनुसार बताया है। कई दफ़ा तो 17 दिन तक भी रहती है। हाँ, अगर 17 दिन तक जो इंसान कर्म करता रहे, तो उसके जो पीछे जो कार्य हो रहे हैं, जो उसके प्रति हो रहे हैं, वो उसका सहारा जरूर बनते हैं। मगर 17 दिन तक आत्मा जो वो उस शरीर के बाहर रहकर वो सारे कार्य देखती है, ये बात सत्य है। इसीलिए 13वीं करते हैं, क्रियाक्रम करते हैं, सारे करते हैं। 17वां तक वो जो भी हम हिंदू रीति रिवाज के अनुसार करते हैं वो हम 17 दिन तक करते हैं। आत्मा रहती है। मैं चैलेंज से कह रहा हूँ कि 17-18 दिन के बाद मरा हुआ इंसान जो है वो हमारे को साइंस जिंदा करके दिखा दे, तो मैं उसके गुलामी शुरू कर दूंगा कि हाँ 17 दिन बाद मरा हुआ इंसान को इन्होंने जिंदा कर दिया। वो उदाहरण दे रहे हैं कि देखो जी, पहले मम्मीज वगैरह रखते थे वो मिस्र के अंदर, ये वो मम्मीज क्या थी, आज भी मम्मीज रखी हुई हैं। आशुतोष महाराज की जो मम्मीज रखी हुई हैं, कितने दिन से रखी हुई हैं दिव्य ज्योति जागृत संस्थान के, तो उसको जिंदा करके दिखाएं तो मैं साइंस को मान लूंगा। कहा कि इन्होंने आत्मा को साथ संबंध बना लिया है, आत्मा से इसको मृत इंसान को, शरीर को जिंदा कर सकते हैं, फिर तो मैं उनको मान सकता हूँ। मगर ये जो कह रहे हैं कि हम मृत हर इंसान को जिंदा कर देंगे, बड़ा असंभव बात है और बहुत ही हास्यास्पद ये मेरे को बात लगती है। तो मैं नहीं मानता कि ऐसा ये हो सकता है। हाँ, ये है कि कुछ क्षण के लिए उसके शरीर की हरकत हो सकती है, वो भी तब होगी क्योंकि उस 13 दिन तक अगर उसकी आत्मा वहीं रहेगी तो हो सकता है वो थोड़ा बहुत हरकत करे, मगर वो जिंदा नहीं हो सकता। हाँ, कई दफ़ा जो शिव की जो साधना है, शिव की साधना से वो क्या होता है कि उस भूत प्रेत की आत्मा जो इधर उधर भटक रही होती है, कई दफ़ा उसमें चली जा सकती है, या योग विद्या के साथ उसमें ला सकते हैं थोड़ी देर के लिए, वो उससे कार्य करवा सकते हैं, उसके बाद फिर वो भी चली जाती है। उस आत्मा को थोड़ा बहुत तो हम काम करवा सकते हैं, मगर उस आत्मा को वश में कर लें ये नामुमकिन है। आत्मा को वश में कोई नहीं कर सकता। एक योगी सिद्धि है, वो आत्मा को कर सकता है। वो चाहे तो ऊपर आसमान के ऊपर ब्रह्मांड के अंदर कितने दिन तक रह सकता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। मगर वो कहे कि मैं मृत शरीर को मैं भी जिंदा कर दूं, तो विधि के विधान को कोई भी सतगुरु हो, कोई भी भक्तिवान हो, वो मृत व्यक्ति को जिंदा नहीं कर सकता। वो कलयुग का समय था जब शुद्धिकरण होता, शुद्ध होता था, सब लोग शुद्ध होते थे। आज कलयुग के अंदर हर लोग पाखंडी है, अहंकारी है, मन साफ नहीं है। भक्ति भी जो करते हैं वो भी गलत भक्ति करते हैं, अपने फायदे के लिए भक्ति करते हैं। तो परमात्मा हमेशा सच्चे के साथ रहता है और सही बंदे के साथ रहता है, और जो आत्मा की विधि जाता है वो आत्मा और परमात्मा ही कर सकता है, दूसरा अन्य व्यक्ति नहीं कर सकता। और कोई कहे कि मैं फलाने बच्चे को मैंने जिंदा कर दिया या फलाने बंदे को मैंने ये काम कर दिया, उसकी अगर किस्मत में होगा तो वो ठीक हो सकता है, उसको क्या ना जिंदा रह सकता है, मगर उसकी लिखी उतनी थी तो उसमें तुम्हें क्या पता कि उसकी कितनी लिखी थी। और ये लोग कह देंगे नहीं मैंने उसको जिंदा किया, जिंदा नहीं किया, उसकी आयु उतनी लिखी हुई थी कि कई दफ़ा वो उसके प्राण अटक जाते हैं या कहीं पर रुक जाते हैं, तो उस प्राण को वापस लाकर उसमें फिर वापस कर किया जा सकता है। क्यों कि ये जैसे हार्ट अटैक होता है तो कुछ देर के लिए, घंटों के लिए, सुनने में आया कि 4-5 घंटे वो आत्मा उसी में रहती है। अगर 4-5 घंटे तक भी अगर डॉक्टर उसको ठीक कर दे या आधे घंटे में जाकर उसको दवाइयाँ वगैरह दे दे,
तो फिर वो आत्मा कई दफ़ा वापस भी आई थी। जैसे कोमा में लोग चले जाते हैं तो कोमा में भी वापस आया जा सकता है, क्योंकि कोमा में आत्मा जो बाहर निकलती नहीं है, रहती शरीर के अंदर ही है। वो उसकी जगह बदल जाती है, जहाँ पर आत्मा का वास होता है वो आत्मा शरीर का थोड़ी जगह चेंज कर लेती है, इधर उधर हो जाती है। जब हम उसकी विधि पद्धति करते हैं तो फिर वो वहीं वापस आ जाती है। तो फिर वो वापस आती है तो हम लोग कहते हैं कि चलो ये देखो जी जिंदा हो गया। वो जिंदा तो पहले ही था, मृत नहीं था, मगर आत्मा उसकी इधर उधर हो गई थी। जैसे नसें हमारी इधर उधर हो जाती हैं तो ऐसे ही आत्मा जो है इधर उधर हो सकती है। और जब तक हम शरीर को जलाएंगे नहीं तब तक आत्मा वहीं रहती है। जब हम शरीर का क्रियाक्रम कर देते हैं, उसको जला देते हैं, गंगा में प्रवाहित कर देते हैं उसको, तो फिर तब जो है आत्मा वहीं तक रहती है। जब वो उसको कर देते हैं तो फिर आत्मा फिर 13 दिन 15 दिन या 17 दिन तक रहने के बाद वो चली जाती है। हाँ, साधु संत महात्मा की जो आत्मा है वो अपने इच्छा अनुसार अपनी आत्मा को कहीं भी ले जा सकते हैं और कहीं भी स्थान जन्म ले सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि उनकी योग विद्या है। आत्मा और परमात्मा की जो अंतरात्मा की जो विद्या है और उस परमात्मा के साथ जो जुड़ा अंश है, तो वो परमात्मा वो सब कुछ कर सकता है, या योगी पुरुष थोड़ा बहुत कुछ भी कर सकता है। वो सिर्फ यहीं तक सीमित है। उसके बाद वो भी नहीं कह सकता कि मैं फलाने सामने आदमी मरा हुआ पड़ा, मैं इसको अपने मंत्र शक्ति से कुछ करूं, तो उससे भी नहीं होगा। मंत्र शक्ति से भी नहीं हो सकता। क्यों? कि परमात्मा ने जब उसको जीवन इतना दिया है तो उसका जीवन की कहानी इतनी लिखी है, तो तुम उस कहानी को बदल नहीं सकते, विधि के विधान को तुम बदल नहीं सकते। हाँ, कुछ समय के लिए हम बदल सकते हैं, ये हो सकता है, मगर वो भी एक उसके पुण्य पाप की वजह से उसको थोड़ा सा जीवन दान जिसको बोलते हैं वो दे सकते हैं। जीवन दान थोड़े देर के लिए दे सकते हैं, पर वो कहे कि हम इसको 100 साल का आयु दे दें, 200 साल इसको जिंदा रहे, या मरे हुए इंसान को हम जिंदा कर दें, तो ये असंभव बात है। मैं इसको नहीं मानता। सिर्फ योग विद्या से आप उस परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, परमात्मा की भक्ति तक पहुंच सकते हैं, परमात्मा से बातें कर सकते हैं, विचरण कर सकते हैं, एक दूसरे के शरीर में जा सकते हैं, भूत प्रेतों से बातें कर सकते हैं, भूत प्रेतों को पकड़कर हम दूसरे के शरीर में प्रविष्ट भी करवा सकते हैं। ये सारी आत्मा की जो योग साधना है, ये योग साधना से हो सकता है। जो शिव जी का जो तांत्रिक विद्या है, इस तांत्रिक विद्या से भी बहुत कुछ हो जाता है, मगर तांत्रिक विद्या भी अगर किसी हम तांत्रिक को कहें कि ये मरे हुए इंसान को जिंदा कर दे, तो तंत्र विद्या से भी वो नहीं हो सकता। क्यों? कि उस परमात्मा के हाथ में जीवन मृत्यु है। जीवन मृत्यु का खेल जो है उस परमात्मा के पास है। आत्मा का जो कंट्रोल है वो उस परमात्मा के पास है। उसके अलावा उस परमात्मा ने किसी न किसी को भी आत्मा का जो हस्तक्षेप करने के लिए किसी को नियुक्त नहीं किया। एक साधु संत है, सिर्फ उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हैं, वो भी बहुत उस मुश्किल से कर पाता है, और जब तक वो प्रार्थना भगवान से नहीं करता तब तक वो भी नहीं कर सकता। तो परमात्मा की आज्ञा से ही वो संत महात्मा योगी पुरुष योग से कुछ किया जा सकता है। मगर आज के जो लोग बड़े लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि क्रायोनिक्स की वजह से हम उसको मरे हुए बंदे को जिंदा कर देंगे, तो ये बहुत असंभव बात है। हाँ, अपना वो प्रचार करने के लिए, अपने पैसे बनाने के लिए, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए और अपनी वाहवाही करने के लिए हो सकता है इन्होंने ये षड्यंत्र रचा हो या ऐसी बातें कर रहे हो, तो उसमें कई लोग आ जाते हैं और कई लोग आए भी हैं। लोगों ने करोड़ों रुपया दिया है कि हमारे बंदे को, हमारे को जिंदा कर दो, ये कर दो, मगर अभी तक एक भी केस ऐसा नहीं मैंने सुना कि उन्होंने जिंदा कर दिया हो। या वो परीक्षण कर रहे हैं, सूअरों पे कर रहे हैं या किसी और चीज़ पे कर रहे हैं, पक्षियों पे, जानवरों पे कर रहे हैं, ये परीक्षण कर रहे हैं, मगर उसको ये कहें कि हम सफल हो गए तो सफल नहीं हो सकते और ना ही सफल होंगे। मेरा ऐसा मानना है कि ये सफल नहीं हुआ जा सकता। आत्मा और परमात्मा का जो काम है उस परमात्मा के अंदर है, उस खुदा के पास है, उस भगवान के पास है जो सर्वशक्तिमान है, सभी ब्रह्मांडों में घूमता है। उस तक पहुंचने के लिए हमें बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, और उस तक पहुंचने के लिए हमें बहुत जन्म जन्म तक हमारे को जन्म लेने पड़ेंगे, तब जाकर हम उस परमात्मा के पास पहुंच पाते हैं। हाँ, भाव के अंदर हम उस जरूर के पहुंच जाते हैं, हमारे मन के भाव से हम उससे मिल सकते हैं, और अकेले होके मिल सकते हैं, किसी के साथ सामने नहीं मिल सकते। जो कहते हैं ना, ये सामने मेरे आ गया, ये आ गया, वो हो गया, मैंने ये कर दिया, तो ये सब पखंड कर रहे हैं और अपने पैसे बनाने के लिए, अपनी प्रसिद्धि बनाने के लिए लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। तो इन भ्रमित बातों से मैं सबसे कहता हूँ,
प्रार्थना करता हूँ कि इन सभी भ्रमित बातों से दूर रहें और इनके ऊपर कभी विश्वास नहीं करें। कोई भी इंसान मरे हुए इंसान को जिंदा नहीं कर सकता, ये मेरा दावा मैं कर रहा हूँ। और सबसे प्रार्थना है कि इन भ्रमित बातों में मत आए, अपने मन को शुद्ध रखें, अपने शरीर को शुद्ध रखें, अपनी आत्मा को शुद्ध रखें और उस परमात्मा के साथ जुड़ें जो परमात्मा सबका परमात्मा है। तो उस परमात्मा के साथ जुड़ें तो इन भ्रमित बातों में नहीं आओगे और कभी भी इनके चक्रों में नहीं आओगे, तो इनके चक्रों में नहीं पड़ना और उस परमात्मा की भक्ति करते रहना है। उससे मांगना कुछ नहीं है, वो अपने आप देगा। हम कर्म करें, फल की इच्छा नहीं करनी हमने, बस हमने कर्म करना है और हमें कुछ नहीं चाहिए। और हमेशा परमात्मा का सिमरन करते रहें, जन लोक कल्याण कार्य करते रहें। हमारे को कोई बुरा बोलता है, भला बोलता है तो बोलने दे, कोई जरूरत नहीं है। उस परमात्मा का ध्यान रखो, वो परमात्मा ही सब कुछ ठीक करेगा। बोल बांके बिहारी लाल की जय।